रखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि पूछ रहा है कि बर्थ जो रेशियो है वो कहाँ पे सबसे लोएस्ट है। तो बर्थ रेट जो सबसे लोएस्ट है अगर हम लोग बात कर ले तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये पांचवा हेल्थ सर्वे था जो 2019 और 20 में इसका रिपोर्ट पब्लिश किया गया। इस रिपोर्ट के पब्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे कम जो बर्थ रेशियो था वो किस स्टेट में था, सिक्किम में था। कहाँ पे था, सिक्किम में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, सबसे कम कहाँ पे था, सिक्किम में। दूसरा नंबर है इसका बर्थ रेशियो जो था 1.1 था। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए दूसरे नंबर पे था गोवा, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन जाता है, उसका 1.3 था। और तीसरे नंबर पे है केरल, केरल, ठीक है, इसका बर्थ रेशियो था 1.8। ओके, और अगर बात किया जाए सर्वाधिक किसका था तो हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक जो है जन्म दर जो किसका है वो बिहार का है। कितना है, बिहार में है कितना है, 3। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसके कहने का मतलब है यानी कि एक पति पत्नी के द्वारा अपने लाइफ टाइम में कितने संतान को जन्म दिया जा रहा है उसका रेशियो दिखा रहा है ये। यानी कि अगर सिक्किम में बात कर लिया जाए तो एक कपल कितना बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, 1.1। ठीक है, इसका मतलब हो गया यानी कि 10 कपल मिलके टोटल कितने बच्चे को जन्म देंगे, 11 बच्चे को जन्म देंगे। यानी कि टोटल 20% पे नया जो बच्चा जन्म ले रहा है वो कितना हो रहा है, 11 बच्चा हो रहा है, क्योंकि एक कपल में कितने आएंगे, 2 आएंगे ना। ठीक है, इस बात को आप लोग समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे है न्यूनतम, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना उठाया गया है, इस वजह से इसका ऑप्शन अगर दिया हुआ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछ लेता है बिहार का कितना है तो बिहार सर्वाधिक है, यहाँ पे कितना है 3.0। ओके, अगर भारत का बात कर लिया जाए तो भारत का जो बर्थ रेट है वो 2.0 है। ओके उसके अलावा यानी कि हर फैमिली जो है यानी कि एक माँ और पापा मिलके यहाँ पे कितने बच्चे को एवरेज जन्म देते हैं, 3 बच्चे को। भारत में कितना है, 2 बच्चे। ओके, जबकि सबसे कम कहाँ है, सिक्किम में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, सिक्किम में कितना है, सिक्किम का बात किया जाए तो 1.1 है। ओके, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बार बार इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है, मिजोरम का है। किसका है, मिजोरम का। ये बात याद रखेंगे, मिजोरम का जो लिटरेसी रेट है वो 91.5% है। कितना है, 91.5%। जबकि भारत में सर्वाधिक किसका है, केरल का है। किसका है, केरल का। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, केरल का कितना है, वर्तमान में 96% के आसपास है। कितना है, 96% के आसपास। और बिहार का अगर बात किया जाए तो बिहार का कितना है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, 61.8% के आसपास। ठीक है, यही है बिहार का। ये बात याद रखेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है, केरल में है, जो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो किसका हो जाएगा, मिजोरम का। किसका हो जाएगा, मिजोरम का। अगर आप लोग से पूछ लेता है केरल के बाद दूसरा कौन सा है, तो केरल के बाद दूसरा जो है लक्षद्वीप है, याद रखना है, लक्षद्वीप। अगर ऑप्शन में मिजोरम छोड़ के लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है इसी वजह से यहाँ राज्य लिखा हुआ है, तो लक्षद्वीप नहीं हो जाएगा, केरल के बाद मिजोरम हो जाएगा। दूसरा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कितना है, 91.8%। ओके, जस्ट ऊपर है ये किससे, तो मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग घबराना नहीं है, बस करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। याद रखिए, सरिस्का नेशनल रिजर्व और रणथंभौर ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है। सरिस्का कहाँ है और रणथंभौर कहाँ है, तो राजस्थान स्टेट में है। और ये फेमस किसके लिए है, तो बाघ के रिजर्व के लिए। किसके लिए है, बाघ के रिजर्व के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन को करते चलेंगे फटाफट, क्योंकि ज्योग्राफी का क्लासेज है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात जो होता है वो क्या होता है। तो लिंगानुपात जो होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दिखाता है। लिंगानुपात क्या दिखाता है, 1000 पर
जो मेल होते हैं उन पे महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बिहार में कितना है, भारत में कितना है, तो जो भी होगा वो क्या लिखा होगा, फीमेल की संख्या 360 अपॉन 1000, ये क्या हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, यानी 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 1936 में, ये बात भी आप लोग को याद रखना है कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो कब स्थापित किया गया था, तो 1936 में। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क, है ना। ये बात याद रखेंगे, हेली नेशनल पार्क जो किसके नाम पे रखा गया था ये भी आप लोग याद रखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो मैल्कम मैल्कम हेली के नाम पे रखा गया था, मैल्कम हेली के नाम पे रखा गया था। इसी का नाम जो है 1956 में 1956 में चेंज करके क्या कर दिया जाता है, तो जिम कार्बोरेट कर दिया जाता है। जो जिम कार्बोरेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, जिम कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट, है ना। ये नेशनल पार्क कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। ये बात भी याद रखेंगे, ये कहाँ है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, और यही भारत का पहला नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये सारे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे प्रश्न आने हैं, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय, है ना, रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया, है ना। रेलवे का यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ बनाया गया, तो रेलवे का पहला यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ौदा गुजरात में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, बड़ौदा गुजरात में। और इसका इनॉग्रेशन 2022 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग रट ले, ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो गया। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय क्या है, बड़ौदा गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो किसी एरिया में, है ना, किसी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जितने पर्सन रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। लिखा हुआ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। भारत बिहार का अगर बात कर लिया जाए तो कितना है, राज्य के मामले में सर्वाधिक है, 1108 है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क, ये किस चीज के लिए है, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस पार्क है। और ये कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये है असम में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये कितना बार क्वेश्चन पूछता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है। अगर उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गेंडा के लिए जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ है, पटना। इसको पटना चिड़ियाघर के नाम से हम लोग जानते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में है। ओके, और ये गेंडा के प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है। ओके, जू के नाम से जाना जाता है इसको। कभी कभी बच्चा लोग क्या संजय गांधी की जगह राजीव गांधी याद करके गलत करके आ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह क्या है। देखिए भारत का सबसे बड़ा हो, सबसे व्यस्त हो और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह का बात किया जाए तो कौन है, मुंबई। ये बात आप लोग याद रखेंगे। मुंबई का जो है पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, जवाहरलाल नेशनल पोर्ट, अभी वर्तमान में मुंबई नेशनल पोर्ट ही है। तो याद रखिए भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन है, तो मुंबई है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा भी है, सबसे ज्यादा कंटेनर का जो क्षमता है वो किसका है, मुंबई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली का अगर लोकेशन दे दे तो ये चाणक्यपुरी में है, चाणक्यपुरी में है। और इसकी स्थापना अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि ये पूछेगा नहीं, तो 1 फरवरी
1977 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? चाणक्यपुरी में है, और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था। याद रखेंगे, सीधा याद रखेंगे। रेलवे संग्रहालय भारत में कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा और इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में, बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? देखिए, अभी हम लोग बात किए थे ना थोड़ी देर पहले, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, सबसे पढ़े लिखे कहाँ पे है लोग? केरल में है, लगभग 96% के आसपास चले गए हैं। पहले का डाटा देखें तो 94% आप लोगों को मिलेगा। और सबसे कम कहाँ पे है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। बिहार का कितना है? 61.8%। तो सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पे है? बिहार में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब रिजर्व जो हम लोग इसमें मेंशन किया गया, जितना भी क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिएगा। तो ये है बाघ बगड़, है ना। बाघ बगड़ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो वो मध्य प्रदेश में। ये बात याद रखेंगे। बाघ बगड़ कहाँ पे है? नेशनल पार्क, तो ये है मध्य प्रदेश में। और इसका संबंध किससे? बाघ बगड़ है, तो बाघ के रिजर्व से ही है ना। बाघ का संरक्षण घर है ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बाघ बगड़, ये सब याद रट लेंगे, छोटा छोटा नोट्स बना के पेज में चिपकाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में कौन सा स्वर्ण शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में नहीं आता है? देखिए, अगर इंडिया का आप लोग मैप देखेंगे, ठीक है, तो इंडिया के मैप में ये 4 क्षेत्र है जहां से स्वर्णिम चतुर्भुज गिरता है। यहाँ पे हम लोग बात कर ले दिल्ली, यहाँ पे हम लोग बात कर ले मुंबई, और ये हो गया चेन्नई, और ये हो गया हावड़ा, ठीक है। तो यहाँ से ये चारों रास्ता जो घुमा हुआ है एनएच, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसको याद रखेंगे। कहाँ हो गया? कोलकाता का हावड़ा, बिल्कुल। मुंबई रहेगा, न्यू दिल्ली रहेगा, चंडीगढ़ इसमें मेंशन नहीं है, चंडीगढ़ नहीं रहेगा। चंडीगढ़ की जगह पर क्या है? इसमें चेन्नई है ना। 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन कौन हो गया? कलकत्ता का हावड़ा, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। ओके, ये बात आप लोगों को याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए, बांदीपुर, ये कितना बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। और कर्नाटक में इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। छोटा सा नोट्स बना के आप लोग क्या करेंगे, जितने भी नेशनल पार्क है उसका नाम लिख लेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग गलती ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वाह, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर का बात कर रहा है, जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान ले। ऐसे क्षेत्र को जो स्थलीय हो, तटीय हो, समुद्री हो या पर्वतीय क्षेत्र, जो कि बायोस्फीयर के नजरिए से अद्वितीय हो, उसको क्या किया जाता है? वर्ल्ड के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। और इसमें जो रिलेशन होता है मैन और बायोस्फीयर का रिलेशन होता है। ओके, इसमें MAB के द्वारा ही दिया जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत ही इसको चुना जाता है। भारत में टोटल 18 ऐसे बायोस्फीयर हैं जिनको क्या दिया गया? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, जिसमें सुंदरवन है, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी है। उसके अलावा आप नोकरेक पहाड़ी क्षेत्र देख ले, ग्रेट निकोबार देख ले, मन्नार की खाड़ी, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मन्नार। सुंदरबन हो गया, सिमलीपाल हो गया। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको किसमें डाला गया? द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और टोटल कितना है इसका? संख्या 18 है। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद करें इसको। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आदमी, यहाँ लिखा हुआ है डंपा, है ना। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है ना? नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन डंपा कहाँ है? याद रखेंगे, ये कहाँ है? मिजोरम में। डंपा कहाँ है? मिजोरम में। टाइगर रिजर्व कहाँ है? यहाँ पे आदमी गलती करके आ जाता है। डंपा एक नाम दफा है, नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यही छोटा छोटा चीज है जो आपको गलत करेगा। इस चीज में आप लोगों को क्या करना है?
सावधानी बरतना है। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है उसका एक छोटा सा नोट्स बना ले ताकि बार बार आप लोग देखते रहें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के इस चीज को याद करने का कोई तरीका नहीं होता। लिखा हुआ है पिछले कुछ वर्षों में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर डैश है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो जन्म दर है वो क्या हुआ है, अब ग्राफ गिरा है, ओके। और मृत्यु दर, जन्म दर गिरा है, मृत्यु दर बढ़ा देते हैं, नहीं, मृत्यु दर भी क्या हुआ है, वो भी डाउन हुआ है। क्योंकि आदमी क्या हुआ, सब जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है ना, हर चीज का टीका समय से लग जाता है। यानी कि जो मृत्यु दर है ना, डेथ रेट, उसको हम लोग क्या किए, कंट्रोल किए हैं। तो हम लोग का जन्म दर भी घटा है और मृत्यु दर भी घटा है। ये बात याद रखें। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना आसानी से सोच समझ के, है ना, थोड़ा टाइम दे के बनाएंगे, नहीं तो लगेगा हम सही करके आए लेकिन बाद में ये गलत हो जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग इस सब प्रकार के क्वेश्चन को बनाते समय। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जितना भी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, बायोस्फीयर से या नेशनल पार्क से आ रहा है क्वेश्चन, उस सबको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये सब का एक नोट्स बना के छोटा सा दीवार पे चिपका दे। यहाँ पे जो मेंशन किया गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। अब देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में है और कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का है, नीलगिरी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है निम्नलिखित रेलवे स्टेशन या इन रेलवे स्टेशन में कौन सा एक विश्व विरासत स्थल में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा शामिल है। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कौन सा रेलवे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कब बना था, तो 1888 ईस्वी में बना था और इसको 2014 में, है ना, 2014 में किस चीज में शामिल किया गया था, सॉरी 2004 में किया गया था। 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था यूनेस्को के, ओके। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, 2004 में। और ये बन के कब तैयार हुआ था, 1888 में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बागबगड़। बागबगड़ हम लोग जानते हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत रिजर्व वायर कहाँ है, देखिए गोविंद बल्लभ पंत जो है इसको हम लोग पहले रिहंद बांध के नाम से जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत को किस नाम से जानते थे, रिहंद बांध के नाम से जानते थे। और जानते हैं कि रिहंद बांध जो है वो कृत्रिम रूप से, है ना, मैन मेड सबसे बड़ा डैम है ना, सबसे बड़ा बांध है। या अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा झील वो कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत है। और इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो दो नदी के संगम पे बना हुआ है। एक का नाम है रिहंद नदी और दूसरा का नाम है सोन नदी। कौन सा है, रिहंद और सोन के संगम पे बना हुआ है रिहंद बांध, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर, ओके। और ये किस स्टेट में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है किस स्टेट के सीमा से साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के सीमा के साथ ये लगता है गोविंद बल्लभ पंत। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद है कि मानव निर्मित सबसे बड़ा झील का निर्माण कौन सा बांध करता है, तो गोविंद बल्लभ बांध। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कोई नदी को रोक दिया जाए तो पीछे क्या होगा, वाटर का पूरा क्या हो जाएगा, लेक बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो लेक बनाया गया है ह्यूमन के द्वारा वो कौन है, गोविंद बल्लभ पंत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ अपना सीमा कौन साझा करता है, तो सुंदरवन करता है। कौन सा करता है, सुंदरवन। सुंदरवन जो है नेशनल रिजर्व वो बांग्लादेश और भारत दोनों में विस्तृत है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ओके। ये आसान सी बात है, इसमें कुछ उस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र, है ना, वन्य जीवों के लिए, है ना, के लिए आरक्षित क्षेत्र को, यानी जो संरक्षण क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता है और यहीं पे आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, तो नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बिहार का जिक्र नहीं किया गया है, नहीं तो हम लोग बिहार भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरा नंबर पे है, लेकिन पहला नंबर पे कौन है,
राजस्थान, है ना। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में काफी डिफरेंसेज है। जैसे बिहार का हम लोग जानते हैं ना, मेल का कितना है 71%, फीमेल का कितना है 51%, यानी 20% का डिफरेंसेज है। ओके, जबकि अगर हम लोग इसमें राजस्थान के बारे में बात कर ले जाए तो राजस्थान में ये डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कितना है, तो महिलाओं सबका जो है यहाँ पे साक्षरता दर वो कितना है 51% के आस 52% के आसपास है ना, 52.12। और जबकि मेल का कितना है, मेल का है 79.18%, यानी लड़के लोग काफी पढ़े लिखे हुए हैं, जबकि पुरुष लोग क्या है, महिला लोग क्या है बहुत कम, यानी यहाँ पे 27% का डिफरेंसेज है। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। महिला और पुरुष में जो डिफरेंसेज सबसे ज्यादा कहाँ पे है साक्षरता दर में, तो राजस्थान में है, दूसरा नंबर पे बिहार है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछ रहा है कि नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो ये किस दर्रे से होकर गुजरता है, खैबर दर्रा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेशनल हाईवे NH 1A जो है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, किस पास, दर्रा मतलब क्या होता है, किस पासेज से गुजरता है। दो पहाड़ी के बीच में अगर कोई जगह बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पासेज कहते हैं। तो किस पास से गुजरता है, ये खैबर दर्रा से गुजरता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, NH 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है प्लीज आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आना है। बीपीएससी आप लोग इसके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर। देखिए काजीरंगा अभी हम लोग पढ़े ना, ये कहाँ पे है, असम में है, और गेंडा के लिए है ना, असम। तो यहाँ पे काजीरंगा असम है। उसके बाद कान्हा हम लोग अगर बात कर ले, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और इस चीज किसके लिए फेमस है, तो ये बाघ के लिए फेमस है, कहाँ है, बाघ के लिए, यानी कि बी नंबर। और शेर जो है हम लोग जानते हैं गिर में, गिर कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला का बी, दूसरा का ए, पहला का बी, दूसरा का ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बीपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा पूरी तरह से, यही सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, यानी कि एक्सटेंशन है। अगर हम लोग बात कर ले भारत का बिहार में लगने वाला एक रिजर्व नेशनल पार्क है, जो क्या नेपाल में भी है, ठीक है। तो इसका नेपाल में क्या नाम है और बिहार में क्या नाम है वही पूछ रहा है। तो नेपाल में जो इसका नाम है, बिहार में तो इसका नाम है वाल्मीकि नगर, ये बात याद रखेंगे। और नेपाल में इसका क्या नाम है, चितवन, क्या नाम है, चितवन। तो याद रखेंगे कि नेपाल के चितवन का बिहार में एक्सटेंशन कौन है, तो वाल्मीकि नगर। और अगर पूछता है कि नेपाल में वाल्मीकि नगर का एक्सटेंशन किस नाम से जाना जाता है, तो चितवन। अब देखिए यहाँ पे बांदीपुर, ये कर्नाटक में आप लोग जानते हैं, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ओके, ये सब आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से मतलब समिष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे है, जन्म दर से, किससे है, जन्म दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, और इस चीज को लेकर के हमेशा चलते रहता है कंट्रोवर्सी नेपाल में। तो देखेंगे मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। तो मधेसी किससे संबंधित है, नेपाल से संबंधित है, किससे संबंधित है, नेपाल से। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने आएंगे, उनको आप लोग करते रहेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत का पहला चरण क्या सूचित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत जो है, अगर जो व्यक्ति जो बीपीएससी का ज्योग्राफी का तैयारी लेकर करते होंगे तो उनके लिए ये क्वेश्चन उन लोगों को दिखता होगा कि क्या है ये जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना ही है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ओके, तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जो है वो नोट स्टीन के द्वारा दिया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन बस ऐसे ही बताने के लिए हम बता देते हैं, नोट स्टीन, और इनके द्वारा जनसंख्या संक्रमण को 4 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। ये बताते हैं इनका जनसंख्या संक्रमण कुछ इस तरह का था। ओके, इसमें ये बताते हैं क्या, देखिए
यानी कि जब आदमी का जनसंख्या दर ऊंचा होता है और उसी समय पहले चरण में मृत्यु दर भी अधिक होती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, इस समय आबादी जो होगा वो क्या होगा, निम्न होगा, है ना, क्योंकि जितने आदमी जन्म लेंगे उतना ही आदमी क्या करेगा, मर जाएगा। फिर दूसरे चरण में क्या होता है कि जनसंख्या मृत्यु दर में जो है वो आदमी कमांड करना शुरू कर देता है, लेकिन वृद्धि जो रहता है जनसंख्या का वो बराबर रहता है, फिर जाके दोनों क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये 4 फेज में इनके द्वारा बांटा गया था। आपसे ये क्वेश्चन तो उतना डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन देख ले तो जनसंख्या के पहले चरण में क्या होता है कि व्यक्ति का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से जनसंख्या कम बढ़ता है। तो उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का पहला जो चरण है उसको सूचित करता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग को तो याद ही होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है विश्व के जनसंख्या का कितना है, तो विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। अगर 2011 के जगह पे आप लोगों से 2021 मेंशन कर दिया जाए तो ये बढ़ के कितना हो गया, 1.7%। कितना हो गया है, 17.7%, जबकि 2011 में कितना रहा है, तो 17.5%, 2% की 0.2% की क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अहोम जनजाति। देखिए इस तरह का जो ट्राइब से हो गया, नेशनल रिजर्व से हो गया, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिखते चलेंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे क्लास ज्योग्राफी का बढ़ेगा ये सब क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। अहोम जनजाति है ना, अहोम फेस्टिवल, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो अहोम जनजाति जो वो कहाँ पे है, पाई जाती है, असम में पाया जाता है, और अहोम जो है वहां पे पहाड़ी का भी नाम है ना, और अहोम वहां पे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये वो वहां कहाँ है, तो ये असम में है। कहाँ है, असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी में ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई, यानी कि दशकीय वृद्धि पूछ रहा है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है, दशकीय वृद्धि कितनी है, तो हम लोग जानते हैं कि 17.64 है, 17.64%। 10 साल में भारत की जनसंख्या बढ़ के हो गई 2001 से बढ़ के 2011 में। देखिए अभी तक का सेंसस तो आया नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सेंसस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। अगर आप लोग से यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2011 और 2021 में भारत का कितना दशकीय वृद्धि हुआ है, तो 10.42%। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, कितना का वृद्धि हुआ है, तो 10%, 10.5% लगभग आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा। यानी देख रहे हैं हम लोग का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा, है ना, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है ना, तो बुक्सा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ये सब आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है भारत की जनगणना जब 2011 में हुई थी तो उस समय आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। ठीक है, आवर सेंसेक्स आवर फ्यूचर, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि ये क्वेश्चन काफी पुराना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में आरक्षित जैवमंडल नहीं है, भारत में कौन सा जो है वो रिजर्व बायोस्फीयर नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि नंदा देवी, पंचमढ़ी, अगस्त मलाई, ये सब क्या है, बायोस्फीयर है जो रिजर्व है, लेकिन गिर जो है वो नेशनल पार्क है। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग में दर्ज की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है
कि भारत के किस नगर में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। इसको आप लोग याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कहाँ है, दिल्ली में है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तीसरे नंबर में कहाँ है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। और चौथे नंबर पे कहाँ है, तो कोलकाता में है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता, ये 4 भारत के सर्वाधिक आबादी वाले, जनसंख्या वाले क्या है, नगर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली और बंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन, आप लोग जानते हैं ना, मैकमोहन रेखा किसके साथ करता है। मैकमोहन एकदम शांत रेखा, तो भारत में सबसे शांत चाइना है ना, मैकमोहन है। तो ये चीन वाला है। इसका कब विस्तार बनाया गया था, ये रेखा, तो 1914 में बनाया गया था। कब बनाया था मैकमोहन लाइन, 1914 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैकमोहन लाइन की लंबाई कितनी है, तो ये है 980 किलोमीटर। कितना है, 980 किलोमीटर। और नेपाल किस साइड में है ये मैकमोहन लाइन, तो हम लोग जानते हैं भारत और तिब्बत के बीच में बनाया गया था। अब तिब्बत है नहीं, तो ये भारत और चाइना के बीच में है। और ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र में है। याद रखेंगे इसकी लंबाई 890 किलोमीटर। मैकमोहन लाइन कब ड्रॉ की गई थी, कब खींची गई थी, 1914 में। और मैकमोहन लाइन लगता है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और चीन के बीच, सॉरी। लिखा हुआ है भारत का जीव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर जिसका नाम है नंदा देवी, किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। कहाँ है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। कर्नाटक, सिक्किम मत मार के आ जाइएगा, नंदा देवी कंचनजंगा है सिक्किम में। लिखा हुआ है कि मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच में है, जबकि डुरंड लाइन जो है वो किसके बीच में है, डुरंड लाइन तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ना। भारत और अफगानिस्तान, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और अफगानिस्तान, 2 देश के सीमा तय करता है डुरंड लाइन, तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में अगर नहीं टच करता, इस वजह से नहीं करता है कि पीओके जो है वो पाकिस्तान के पास है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में हम लोग जानते हैं कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कावेरी नदी विवाद का संबंध कहां से है। देखिए, कावेरी नदी हम लोग जानते हैं कि भारत के, कावेरी नदी कहां से निकलती है, तो कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से, है ना, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और कहाँ पे ये बह जाती है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कितने स्टेट से ये बहती है, 2 स्टेट से, कर्नाटक और तमिलनाडु से। तो किनके बीच में जल विवाद होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही। याद रखेंगे आप लोग, कावेरी जल विवाद किनके बीच में है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोग बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। कुम्हरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट था, एक कुम्हरिया और एक गोरखपुर, गोरखपुर है ना। ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए, तो जानते हैं कि गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, तो कुम्हरिया कहाँ है, हरियाणा में है। कितने मेगावाट का है, तो 2800 मेगावाट का है। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखिए। कुम्हरिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ है, हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का संग्रह किया गया है वो सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही अधिक है। आप लोग सभी प्रश्नों को देखें, बार बार देखें। लिखा हुआ है हाल ही में भारत के किस देश के साथ भू सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन है ना, अगर देखा जाए तो 100वां जो संविधान संशोधन है ना, 100वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि के हस्तांतरण से है। यानी कि जो जमीन है उसको एक्सचेंज किया गया था भारत और बांग्लादेश के साथ, है ना। और ये कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। ये बात भी याद रखेंगे। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, भू सीमा समझौता पर, तो भारत और बांग्लादेश के लिए। और इसके लिए कौन सा समझौता किया, इसमें कुछ था
कि भारत का यहाँ पे बांग्लादेश है, आप जानते हैं हम लोग सीमा में इसको मैप में काट के हटा देते हैं। तो इस एरिया में छोटा छोटा टापू था, जिसको क्या किया भारत समझौता के द्वारा कुछ टापू अपने पास रख दिया, कुछ टापू उनको दे दिया। ओके, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 100वां संविधान संशोधन 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य किया गया है? जो बारिश का पानी होता है उसको संचय करना किस स्टेट के द्वारा अनिवार्य किया गया है? तो हम लोग जानते हैं ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। क्योंकि देखिए तमिलनाडु स्टेट जो है वो दक्कन प्लेट पे स्थित है ना। ये क्या है? पूरा दक्कन प्लेट पे स्थित है, और यहाँ का जो भूमि है वो क्या है? बिल्कुल कंक्रीट है, पत्थर का बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्यूबवेल बोरवेल ये नहीं किया जाता है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। इस वजह से जब भी बारिश होती है तो उसके पानी को क्या किया जाता है? घर में ही स्टोर कर लिया जाता है। और ये पॉलिसी शुरू किया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद रखेंगे, घर में पानी को संचय करने वाला पहला राज्य कौन रहा है? तो तमिलनाडु। अनिवार्य कर दिया गया है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन, ये 66 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है ना, ये याद रखेगा। राजस्थान के द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर पिछले वर्ष का डाटा देखा जाए तो 16 गीगावाट है ना। गीगावाट कौन करता है? राजस्थान। पहले नंबर पे राजस्थान है। दूसरे नंबर पे जो है वो है गुजरात, जिसके द्वारा गुजरात सेकेंड नंबर पे है। ये आप लोग याद रखेंगे, गुजरात सेकेंड नंबर पे, राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है? ये बात भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। कर्नाटक। और चौथे नंबर पे कौन सा स्टेट है? तो तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे। लेकिन आप लोग राजस्थान याद रखिएगा, क्योंकि इसमें राजा भी कोई, इसके अगल बगल में कोई आने वाला भी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? राजस्थान करता है। ठीक है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र है ना, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी बना है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ये हम लोग जानते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है ना? तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? जब क्या होगा? रात लंबी होगी। छोटा दिन ठंडा के समय में होगा। तो ठंडा कब होता है? 22 दिसंबर। ये तो देख के आप लोग सॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। याद रखेंगे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये तो बिल्कुल वन लाइनर स्टैटिक क्वेश्चन है। भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट है ना, लेक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो नैनीताल को कहा जाता है। झीलों का शहर कौन है? तो नैनीताल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन से शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है बेंगलुरु। आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। स्टैटिक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। लिखा हुआ है पूर्णतः कार्बनिक या ऑर्गेनिक स्टेट, जो भारत का पहला स्टेट वो कौन सा है? सिक्किम है। कौन है? भारत का पहला 100% जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सा है? सिक्किम। और ये कब बना था? तो 2016 में बना था। कब बना था? 2016 में। ये स्कीम जो ऑर्गेनिक बनाने का शुरू किया गया था 2003 में। ये बात भी याद रखेंगे। अगर पूछता है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो सिक्किम है, वो अपने ऑर्गेनिक बनने का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? 2003 में। और ये 100% ऑर्गेनिक कब स्टेट बन गया? 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तवांग है ना, तवांग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी को लेकर के तो अभी चीन में क्या हुआ था? विवाद हुआ था तवांग विलेज के आसपास। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो चाइना के साथ है। तवांग कहाँ पड़ता है? तो तवांग हिमाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये वन लाइनर है और स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ओ यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर के विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो वो नदी है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो किस नदी से नाम है? तीस्ता। यहाँ पे कभी कभी पद्मा नाम दिया हुआ रहेगा, है ना।
पद्मा। तो आप लोग पद्मा से घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे किस किस नदी के बीच में है, तो तीस्ता नदी के बीच में भारत और बांग्लादेश में विवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लिखा निम्नलिखित में से भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है, तो भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी जो है वो कौन सा है, बैंगलोर है, ठीक है ना। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से ही नहीं जानते हैं हम लोग, टेलीकॉम सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है, तो बैंगलोर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्या किया है, थोड़ा सा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए ये भारत का नक्शा है ना। और पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम में, तो हम लोग जानते हैं ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। यानी कि इस क्षेत्र में यही तो हो उत्तर और पश्चिम, इसमें कौन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कौन देश आता है, पाकिस्तान आता है, और दूसरा देश कौन आएगा बताइए, हल्का फुल्का सा इस एरिया में हम लोग जानते हैं वो आ जाता है, वो अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस सबको देखे हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके याद और रिवाइज भी कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, अगर इसमें कोई कमी हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।